कैसे एक अनजान लड़का एक शादीशुदा लेडी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है, जहां वो अपने पति से अलग होकर उस लड़के के साथ मजे करना शुरू कर देती है। दरअसल एक दिन जब 38 साल की एलिस सफर कर रही थी, एरोप्लेन अचानक जोर से कांप उठा। लोग डर से चीखने लगे, लाइट बंद हो गई और अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में एलिस ने घबराकर पास बैठे एक जवान लड़के का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल दोनों की सांसें तेज हो गईं, जैसे वक्त थम गया हो। कुछ मिनट बाद एरोप्लेन संभल गया, सफर फिर नॉर्मल लगने लगा। एलिस ने हाथ छोड़ दिया और सीट से उठकर चली गई, लेकिन पीछे रह गई एक छोटी सी चीज, उसकी पेन ड्राइव जो सीट के नीचे फिसल गई थी। वही पेन ड्राइव कुछ ही घंटों बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई, क्योंकि उस लड़के ने जिसे एलिस ने सिर्फ अनजाने में छुआ था, उसी बहाने उसकी जिंदगी में कदम रख दिया। दरअसल ब्राजील से लौटती एलिस थक चुकी थी। 38 की उम्र में काम ही उसका सहारा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ऑफिस की बातें सोच रही थी। तभी बगल में बैठे आदमी ने जबरदस्ती उससे बातें करनी शुरू कर दी। एलिस चुप रहना चाहती थी, मगर वो लगातार उसकी तरफ झुकता जा रहा था। उसी समय एयर होस्टेस ने देखा कि एक जवान लड़के की सीट किसी और ने ले ली थी। वो उसे लेकर एलिस के पास आई और बोली, मैडम प्लीज क्या ये लड़का यहाँ बैठ सकता है? लड़के का नाम बॉबी था, मुश्किल से 20 साल का, आंखों में शरारत और चेहरे पर मासूमियत। उसने सामने उस आदमी की तरफ देखा जो अभी कुछ देर पहले एलिस से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। एलिस ने बिना कुछ सोचे बॉबी को अपनी बगल की सीट पर खींच लिया और उस आदमी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बॉबी को ये अचानक मिला फर्स्ट क्लास अपग्रेड किसी जश्न से कम नहीं लगा। वो सीट पर बैठते ही उत्साहित होकर हर छोटी चीज का मजा लेने लगा। एलिस हल्की सी चिड़चिड़ाई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। इसी बीच एरोप्लेन फिर हिला। इस बार टर्बुलेंस और भी खतरनाक साबित हुआ। लाइट बंद हो गई, सभी पैसेंजर डर से चीखने लगे। बॉबी ने उसकी तरफ देखा, डरो मत, सब ठीक होगा। एलिस ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ पलों तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को थामे बैठे रहे। आखिरकार एरोप्लेन स्टेबल हो गया, लोग चैन की सांस लेने लगे। एलिस ने चुपचाप अपना हाथ छुड़ाया और अपना सामान समेटकर गेट की तरफ बढ़ गई। बॉबी कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द नहीं मिल पाए। वो उठकर उसके पीछे जाने वाला था, तभी उसकी नजर सीट के नीचे चमकती एक छोटी सी चीज पर गई। वो झुका और देखा, एलिस की पेन ड्राइव वहीं गिरी थी। बॉबी दौड़ते हुए बाहर निकला। एलिस टैक्सी में बैठ चुकी थी। उसने कांच पर थपकी दी, आवाज लगाई, मैडम ये आपका सामान। लेकिन गाड़ी तेजी से दूर चली गई। उस पल एलिस को अंदाजा भी नहीं था कि वही खोई हुई पेन ड्राइव उसकी जिंदगी को उथल पुथल कर देने वाली थी। पेरिस लौटकर एलिस सीधा अपने ऑफिस पहुंची। ऑफिस के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर अपनी सबसे बड़ी कंपेटिटर लीसा पर गई। लीसा वही लेडी थी जो हर हाल में एलिस की जगह छीनना चाहती थी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा बॉस मुस्कुराते हुए लीसा से बातें कर रहा था। एलिस ठिठक गई। उसकी उम्मीद थी कि बॉस से मिलकर वो अपनी पोजीशन मजबूत कर लेगी, लेकिन बॉस ने ठंडी आवाज में कहा, लीसा का अंदाज ज्यादा बोल्ड है, ज्यादा इंस्पायरिंग है, लोग उसे फॉलो करना चाहते हैं और तुम बहुत सेफ खेलती हो एलिस। ये सुनकर एलिस का चेहरा उतर गया। 8 साल पहले उसका तलाक हो चुका था और तब से उसने सिर्फ अपने करियर को ही अपना सहारा बना लिया था। लेकिन आज उसी करियर की नींव उसके पैरों तले से खिसकती नजर आ रही थी। बॉस ने बात खत्म की और सुझाव दिया, तुम्हें शायद किसी दूसरे मैगजीन में एडिटोरियल पोजीशन ले लेनी चाहिए, इससे तुम्हें अपनी बेटी जो के साथ ज्यादा वक्त मिल पाएगा। ये सुनते ही एलिस के अंदर गुस्से और बेबसी की लहर दौड़ गई। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। शाम को उसका एक्स हस्बैंड घर आया। उसने बेटी जो को साथ लिया और चला गया। दरवाजा बंद होते ही एलिस और भी अकेली महसूस करने लगी। उसने अपना बैग खोला और अचानक ध्यान आया, उसकी पेन ड्राइव गुम हो चुकी थी। वो ड्रॉअर और डेस्क टटोलने लगी, लेकिन पेन ड्राइव कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद उसे अपनी डेस्क पर एक छोटा सा नोट मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारा सामान मेरे पास है, कॉल करो। नीचे एक फोन नंबर दिया था। एलिस ने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ शोर शराबे वाली आवाजें गूंज रही थीं। कोई लड़का हेलो बोल रहा था और बैकग्राउंड में लोगों की हंसी, गिलासों की टकराहट और तेज म्यूजिक सुनाई दे रहा था। मैं एलिस बोल रही हूँ, मेरी पेन ड्राइव तुम्हारे पास है? वो लड़का हंसते हुए बोला, हाँ मेरे पास ही है, आ जाओ, एड्रेस भेज रहा हूँ। लाइन